दोस्तों, मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं वो आज की है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की है, दिल्ली की है। आज क्या हुआ कि जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये आई कि दिल्ली एयरपोर्ट से 100 विमान को रद्द कर दिए गए और 300 से 800 विमान जो है डिले हो गए। और यह खबर जो है जंगल में आग की तरफ फैली। जब ये बात जो है यात्रियों को मालूम हुआ तो आप जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, अफरा तफरी मच गई। आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण 100 विमानों को रद्द करना पड़ा और 300 से 800 विमान डिले से चले। आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किसी भी एयर ट्रैफिक के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज विमान को सबसे सुरक्षित यात्रा का माध्यम माना जाता है और इसके पीछे का जो कारण है वह है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसके कारण वह सारे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले कितने तरह के कंट्रोलर होते हैं। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज जर्निंग बाय MK में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एडवांस किस्म के रडार लगे होते हैं और ये सारा सिस्टम जो है ट्रैफिक टावर पर लगे होते हैं। और ये जो आप ट्रैफिक टावर देखते हैं इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा होती है और भारत में जो ट्रैफिक टावर है दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। उसकी ऊंचाई लगभग 102 मीटर होता है और उसके बाद मुंबई की है, साथ ही साथ कोलकाता, बंगलोर और हैदराबाद में भी इस तरह के टावर लगे होते हैं। और इसी टावर के माध्यम से ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा ट्रैफिक जो है कंट्रोल किया जाता है और यह 10 से लेकर 18 किलोमीटर की दूरी में जितने भी ट्रैफिक होते हैं उसका कंट्रोल जो है यहां से किया जाता है। इसमें एडवांस किस्म के रडार सिस्टम लगे होते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं और मॉडर्न डिजिटल सिस्टम लगे होते हैं जिस आधार पर सारे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्या है, एयर ट्रैफिक टावर क्या होते हैं, एयर ट्रैफिक टावर के अंदर कौन कौन से कंट्रोलर बैठे होते हैं और साथ ही साथ उस कंट्रोलर का क्या काम होता है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि टावर के अंदर कौन कौन से मेन इक्विपमेंट होते हैं और उस इक्विपमेंट का क्या कार्य होता है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ATC जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वह कैसे काम करती है, और साथ ही साथ ATC और पायलट के बीच बातचीत कैसे होता है। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। यह एक इंटीग्रेटेड ATC सेंटर्स होते हैं और यहाँ 24 घंटे जो है वह एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। और जो एयर टावर होते हैं, ट्रैफिक टावर होते हैं, उसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर तक होती है और यह 10 से 18 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी ट्रैफिक को वह कंट्रोल की जाती है इसके द्वारा।
और इसके ऊपर जो है एडवांस किसके राडार सिस्टम लगे होते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम लगे होते हैं, जिसके आधार पर कंट्रोलर जो है वो पायलट से बातचीत कर सकता है। और साथ ही साथ यह जो है सारे दिशा निर्देश जो है एक कोड वर्ड में वो पायलट तक जो है पहुंचाता है, और उस दिशा निर्देश को मानते हुए जो पायलट जो है वह हवाई जहाज का संचालन करता है, सही ढंग से उसका टेक ऑफ करता है और उसका लैंडिंग करता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो एयर ट्रैफिक टावर होता है उसमें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है वहां तक जो है कंट्रोलर पहुंचते कैसे हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए इसमें लिफ्ट लगी होती है, और यहां से जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है यहीं पर ये सारा जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल सिस्टम होता है, यहीं पर होता है। और कई तरह के कंट्रोलर यहाँ बैठे होते हैं और उस कंट्रोलर का अलग अलग काम होता है। अब यही टावर और ये जो सेकेंड मंजिल होती है, जिनका ड्यूटी चल रहा होता है वो चूंकि यहाँ बैठे होते हैं, और जिसका ड्यूटी होने वाला होता है वो यहाँ बैठे होते हैं। दोनों को एक साथ नहीं लाया जाता है, क्योंकि एक साथ लाने से क्या होगा, दोनों आपस में बातचीत होगी, और जिसके कारण जो है वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम में बाधा आ सकती है। और यह काम बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से की जाती है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती के कारण कोई बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हो सकती है और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए यहाँ का काम डेडिकेटेड होता है, और यहाँ जो बैठे होते हैं वे सभी तरह के कंट्रोलर होते हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं, और जिसकी ड्यूटी होने वाली होती है वो यहाँ बैठे होते हैं। जब इनका ड्यूटी समाप्त हो जाता है तो फिर ये यहाँ आ जाते हैं और ये यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ जानते हैं इसी टावर से विमान का टेक ऑफ कराया जाता है, इसी टावर से विमान का लैंडिंग कराया जाता है, और इसी जो है टावर से दो विमान के बीच का क्लियरेंस क्या है उसका निर्धारण भी किया जाता है, और पायलट को जो है दिशा निर्देश जारी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस टावर में जो कंट्रोलर बैठे होते हैं उसका कितने तरह के कंट्रोलर होते हैं और उसका काम क्या होता है। तो इस टावर में ग्राउंड कंट्रोलर बैठे होते हैं। इसका काम यह है कि विमान का टेक ऑफ और उसका लैंडिंग की सारी गतिविधियों का जो दिशा निर्देश है वह पायलट को जारी करता है। फिर जो है जब विमान एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ती है तो सारा कंट्रोल जो है टावर कंट्रोलर के पास होता है, और टावर कंट्रोलर जो है वह पायलट को दिशा निर्देश जारी करता है। और जब विमान उड़ रही होती है तो दो बहुत सारे विमान चूंकि उड़ रहे होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो दो विमान के बीच का जो वर्टिकल क्लियरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों विमान आपस में टकरा नहीं जाए, या दो विमान के बीच जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण जो है क्लियरेंस डिलीवरी कंट्रोलर के पास होता है। और इन सारे कंट्रोलर की देख रेख जो है सुपरवाइजरी कंट्रोलर के पास होती है, और आपातकालीन स्थिति में यही जो सुपरवाइजरी कंट्रोलर होता है वह कोई डिसीजन लेता है, और आपातकालीन स्थिति में विमान को जो है वो लैंडिंग कराया जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो कंट्रोल रूम में किस किस तरह के इक्विपमेंट होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें एडवांस किस्म के रडार सिस्टम होते हैं, साथ ही साथ इसमें रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जिसके कारण कंट्रोलर जो है पायलट से बातचीत कर सकता है। इसके पास जो है वह फ्लाइट स्ट्रिप या इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डाटा सिस्टम होते हैं, जिसके कारण विमान की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ तक पहुंचती है कि विमान किस कंपनी का है, कितनी बड़ी है, कितने लोग बैठे हैं, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डाटा के माध्यम से कंट्रोल रूम में आता है। साथ ही साथ यदि वेदर में कोई तब्दीली होती है, वेदर खराब होता है, तो उस हिसाब से पायलट को क्या दिशा निर्देश जारी करना होता है, इसके लिए वेदर डिस्प्ले सिस्टम लगे होते हैं। कोई लाइटिंग कंट्रोल पैनल भी यहाँ लगा होता है कि लाइटिंग समस्या संबंधी यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ से उसको ठीक किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एटीसी कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जब विमान का टेक ऑफ कराना होता है तो सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, सारी क्लियरेंस मिल जाती है ग्राउंड डिलीवरी के द्वारा,
तो फिर क्या होता है, ग्राउंड कंट्रोल के माध्यम से पायलट को सूचना दी जाती है कि अब आप जो है टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाइए, और उस हिसाब से वह जो है पायलट को दिशा निर्देश जारी करता है कि आपको किस रनवे से जो है वो विमान को टेक ऑफ कराना है, साथ ही साथ रनवे पर कितनी दूरी जानी है और किस ऊंचाई से विमान को जो है वो टेक ऑफ कराना है। जब पायलट जो है विमान का टेक ऑफ करा लेता है और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है, तब जो है टावर कंट्रोलर के हाथों जो है नियंत्रित हो जाता है। फिर टावर कंट्रोलर जो है वो पायलट को दिशा निर्देश जारी करता है कि एयर रूट क्या होगा, कि क्योंकि बहुत तरह के विमान अलग अलग रूट में उड़ रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, वो जो है ट्रैक पर चलती है तो उसका एक निश्चित ट्रैक होता है। उसी तरह कोई जो है बस है, ट्रक है, वो एक रोड पर चलती है। उसी तरह विमान का भी एयर रूट होता है और उसी पर उसको चलना होता है। तो यह जो कंट्रोल है वो टावर कंट्रोलर के हाथों में होता है। वह समय समय पर वह पायलट को दिशा निर्देश जारी करता है कि आपको इस रूट में फॉलो करना है। इसी दौरान यदि कोई फ्लाइट इसके नीचे आ गई या इसके ऊपर आ गई, तो इस दोनों के बीच का जो क्लियरेंस है वो कितना रहेगा, किस विमान को ऊपर जाना है, किस विमान को नीचे जाना है, ये सारा कंट्रोलर जो है वो इसको दिया जाता है। और फिर विमान को जहां पहुंचना होता है, जिस एयरपोर्ट पर उतरना होता है, उसका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जब वह उसके जुरिडिक्शन में जाता है तो उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो रूल रेगुलेशंस है उसको मानना पड़ता है, और उस हिसाब से वहां के कंट्रोलर के हिसाब से पायलट को जो है उसकी लैंडिंग करानी होती है। और सेफ लैंडिंग कराने की सूचना जो है अप्रोच कंट्रोलर के द्वारा पायलट को दी जाती है। और जब उसको क्लियर कट दिशा निर्देश दी जाती है, फिर ग्राउंड कंट्रोलर के द्वारा जो है पायलट को दिशा निर्देश दी जाती है कि आपको अमुक रनवे पर आपको जो है विमान को उतारना है और कितनी दूरी तक आपको जानी है। ये सारा दिशा निर्देश जो है ग्राउंड कंट्रोलर के द्वारा पायलट को दी जाती है। अब देखिए कि ये जो ग्राउंड कंट्रोलर है वो पूरा रनवे को कंट्रोल करती है, कितना दूरी तक फ्लाइट जाएगा। फिर फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, फिर ये कंट्रोल जो है टावर कंट्रोलर के पास जाता है। फिर जहां पर हवाई जहाज को उतरना होता है, लैंडिंग करना होता है, फिर वहां के ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर वो जब उस जुरिडिक्शन में जाता है तो वहां के ट्रैफिक कंट्रोलर के हिसाब से जो है वो लैंडिंग कराता है। अप्रोच कंट्रोलर जो है वो क्लियर कट निर्देश पायलट को देता है कि आप लैंडिंग कराइए। फिर ग्राउंड कंट्रोल यह तय करता है कि किस रनवे से उसको लैंडिंग कराना है और कितनी दूरी तक जाना है उस विमान को। तो ये सारा दिशा निर्देश जो है वहां का ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो पायलट को देता है। यदि मौसम खराब हो जाए उस समय दिशा निर्देश, यदि पायलट से बातचीत करनी हो, कम्युनिकेशन करना हो, तो जो कंट्रोलर है वह पायलट से जो है एक निश्चित कोड वर्ड में जो है बातचीत करता है। और ट्रेनिंग के दौरान यह जो है कोड वर्ड का प्रशिक्षण जो है पायलट प्लस ट्रैफिक कंट्रोलर दोनों को दी जाती है, ताकि दोनों एक दूसरे को कोड को बेहतर ढंग से समझ पाए। और यह जो कोड होता है वो क्लियर कट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उस कोड वर्ड को जो है पायलट उस दिशा निर्देश का पालन करता है। और ये सारे कोड वर्ड जो होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी देशों में बोली जाती है, इसलिए सारे लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होते हैं। अभी आपने देखा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किस तरह से सारे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अभी आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बेहतर ढंग से जाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।